जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में विप्रो के बायबैक के बारे में। आज की वीडियो तो और इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। और आप लोगों को पता ही है, भले ही मैं छोटे टॉपिक को कवर करता हूं, लेकिन बात पते की करता हूं जो आप लोगों को बहुत जरूरी है जानना है, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ भूल जाऊंगा जल्दी जल्दी। मैं बता देता हूं क्या क्या कैसे है। एक मैंने अपना एसएसए मामा, ये नाम आप लोग याद कर लीजिए, एसएसए मामा न्यू इंडिकेटर बनाया हूँ। इस क्या है सब कुछ बताऊंगा। किसको किसको चाहिएगा कमेंट में कमेंट करिएगा आप लोग सभी लोग। चलिए विप्रो का बायबैक देख लेते हैं, क्या है कैसे है क्यों है, ठीक है ना। सबसे पहले अभी देखेंगे तो यहाँ पे करेंट प्राइस जो है गिर के आ चुका है। और सबसे अच्छा आप लोगों का कई सारा क्वेश्चन आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग भाई लोग कुछ नए लोग हैं, उनका मेन एक ही क्वेश्चन है कि हम बायबैक में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे बायबैक में भाग ले सकते हैं, खरीदें न खरीदें, क्या करें, कब तक होल्ड करके रखना है। तो उनके लिए मैं सीधा सीधा पहले बता देता हूँ कि बायबैक में भाग कैसे लेना है। अप्लाई कैसे करना है वो तो अलग मैटर है, ठीक है ना। भाग कैसे लेना है तो वो जो पूछ रहे हैं लोग, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप विप्रो के शेयर जो भी आपके पोर्टफोलियो में पहले से हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो 4 तारीख कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है। क्योंकि कल 4 जून 2026 खरीदारी करने का, इसका यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड में लास्ट डेट टू बाय है। 4 जून को खरीदारी करने का लास्ट डेट है। अगर आपके पास शेयर हैं तो भी आप होल्ड करके रख सकते हो 4 जून तक, तो आप इजिबल हो जाओगे बायबैक में भाग लेने के लिए। नहीं है तो कल तक और खरीदारी करने का लास्ट मौका है। कल तक भी आप जितना भी इक्विटी शेयर खरीद के होल्ड करेंगे बायबैक में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5 जून को इसका जो है बायबैक का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, उससे मतलब नहीं है। आगे फिर कैसे भाग लेना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा। तो कैसे भाग लेना है का मतलब है कि 4 तारीख तक बस आपके पास जितने भी इक्विटी शेयर आप बायबैक में देना चाहते हैं उतने शेयर होल्ड करके रख लीजिएगा, बस आप बायबैक में भाग लेने के एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा कि बायबैक में अप्लाई कैसे करते हैं। डिटेल वीडियो इस पे मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। यहाँ पे देखिए बायबैक में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। हालांकि अप्लाई करके मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हम लोगों के फिर से आ जाते हैं रिटेल कैटेगरी वाले। रिटेल कैटेगरी के लिए 5 तारीख की क्लोजिंग प्राइस से काउंट होता है। और उसके लिए एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वो आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, नहीं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इसी टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। देखिए 2 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ सबसे पहले कि कुछ लोग भाई बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक भाई बोल रहा है कुछ इक्विटी शेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भाई बोल रहा है कि हमारे पास 200 मतलब रुपए के रेट से 1033 इक्विटी शेयर हैं। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आया 2,07,000 के आसपास, ठीक है ना। 2,07,000 के आसपास आया। तो मैं तो रिटेल कैटेगरी से बाहर हूँ, लेकिन अब मुझे रिटेल कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यही सवाल सबके मन में होगा। किसी के पास 1200 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 1100 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 1050 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 1000 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 950 इक्विटी शेयर है। तो उसको रिटेल कैटेगरी में आने के लिए 2 लाख से नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये तो सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा, वो सबको पता है कि 2 लाख से कम का शेयर आप होल्ड कर लीजिए, आप हो जाओगे। लेकिन वहीं क्या करना है वो थोड़ा सा उन लोगों को समझ में नहीं आता है ना। तो वो मैं समझाता हूँ। देखिए सीधा सीधा बात यही है कि 200 रुपए के रेट से 1000 इक्विटी शेयर रहेंगे तो हम रिटेल कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 तारीख को शेयर का प्राइस 200 भी रहेगा। हो सकता है कि 210 भी रहे, हो सकता है 220 भी रहे। तो अब 5 तारीख को तो आप मैनेज नहीं कर सकते ना। जो भी आपको करना है, 4 तारीख ही लास्ट डेट है, मतलब कल का लास्ट डेट है। तो हम लोगों को 5 तारीख को क्या प्राइस रह सकता है वो अगले दिन के लिए, मतलब एक दिन पहले ही मतलब मान के चलना होगा कितना रह सकता है, तो उसके हिसाब से शेयर रखना पड़ेगा। सीधा सीधा आपको पहले कितना शेयर आपके पास है वो तो आपको पता ही होगा कि आपके पास 1000 शेयर है, 1100 शेयर है, 1200 शेयर है, ये तो आपको पता ही होगा ना। अब आप क्या करिएगा कि 4 तारीख को 12 बजे, ध्यान दीजिए, कभी भी दिन में भी कर सकते हो, लेकिन लगभग लगभग 12 बजे के आसपास करिएगा, ठीक है ना। 12 बजे के आसपास या सुबह में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिएगा कि आपके पास जितने इक्विटी शेयर हैं उसमें क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा प्राइस का। या फिर नहीं करेंगे तो भी आपके पोर्टफोलियो पे उसका टोटल वैल्यू बता रहा होगा कि आपके पास विप्रो के कितने शेयर हैं और उसका टोटल वैल्यू कितना बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट का आपका वैल्यू कितना बन रहा है वो आपके पोर्टफोलियो पे जो है कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा, ठीक है ना। वो आपको देख लेना है। अब उसमें आपको कितना माइनस करना है वो आप समझ लीजिएगा। उसमें आपको माइनस करना है कुल मिला के
पहले तो आपको देखना है कि 2 लाख रुपया उसमें से आपको जो है घटाना है। देखिए अगर आपके पास 400 इक्विटी शेयर है, 500 इक्विटी शेयर है, 600 इक्विटी शेयर है, तो फिर आपको एक चीज़ करना ही नहीं है। ये किसको करना है? कम से कम जिसके पास 900 या उससे प्लस इक्विटी शेयर है और वो भी बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर हो, तो ये चीज़ आप ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। मैं बोलूँगा कि लगभग अगर 1500 इक्विटी शेयर तक आपके पास रहेगा तो ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर रहेगा 5000 7000 8000, अगर ये चीज़ करोगे तो ज़्यादा आपको टैक्स वैक्स पे करना पड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन ऑन हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो 1500 से लेके 900 के रेंज में अगर आपके पास शेयर है, ये काम आप करिएगा। आपको क्या करना है कि पहले टोटल उसकी वैल्यू देख लेना है आपके इन्वेस्टमेंट की, उसमें से आपको घटाना है 2 लाख। कितना घटाना है? आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में से। अगर माइनस में आता है तो मान के चलिए कि आपका कम वैल्यू है, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू ही 1,80,000 आ रहा है, तो आप उसमें से 2 लाख घटाओगे तो 2 लाख 2000 20,000 तो माइनस में ही आएगा ना, तो आपका ठीक है ना? लेकिन अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, जितना आपके पास इक्विटी शेयर है, जैसे वो भाई बोल रहा था कि 1033 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 1100 इक्विटी शेयर होगा, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो मान लेते हैं कि वैल्यू आ गई 2.5 लाख, 2.5 लाख आ गई, तो आपको इसमें से 2 लाख पहले घटा देना है। 2 लाख घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000, आ जाएगा ना 50,000। अभी 50,000 में आपको 20,000 और ऐड करना है। कितना? 20,000 और ऐड करना है, तो कितना हो गया? 70,000। अब आपको देखने हैं कि 70,000 के कितने शेयर करेंट प्राइस के हिसाब से बनेंगे, ठीक है ना? 70,000 रुपए में जो उस समय विप्रो का शेयर ट्रेड करा है उसमें कितने इक्विटी शेयर बनेंगे, जितना इक्विटी शेयर बनेंगे उतना शेयर आप बेच दीजिएगा, फिर आपके पास जितने इक्विटी शेयर बचेंगे उसका फिर से करेंट प्राइस में गुणा कर देंगे, तो आपको वैल्यू निकल के सामने आएगी लगभग 1,80,000 रुपए का। आपके पास 4 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 तारीख को 1,80,000 रुपए से ज़्यादा के शेयर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 1,80,000 रुपए से ज़्यादा के शेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है विप्रो का, उस दिन 10% भाग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? तो फिर ये इतना समझ लीजिएगा। अब वही चीज़ आप उसको चाहे कैसे भी कैलकुलेट करके देखो, 4 तारीख को आपके पास 1 लाख 1.8 लाख से ज़्यादा के शेयर नहीं होने चाहिए। इससे जितने ज़्यादा के शेयर आपके पास हैं, वो सारे के सारे शेयर आप 4 तारीख को एक तरीके से उसको सेल करना कहते हैं या एडजस्टमेंट करना कहते हैं, कि हमने अपना जो है रिटेल कैटेगरी में आने के लिए मैं अपना एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको देख लीजिएगा। तो फिर अगर 200 का रेट रहेगा तो लगभग आपका वहीं कह लीजिए कि कितना इक्विटी शेयर बन जाएगा 2 लाख पे, इसको अगर हम लोग कम करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा लगभग मान के चलिए 900 इक्विटी शेयर। अगर 200 का प्राइस रहता है तो ये आ जाएगा 900 इक्विटी शेयर, अगर 200 का प्राइस रहता है तो 900 इक्विटी शेयर से तो कम ही कम आप रखिएगा, कम से कम 900 इक्विटी शेयर से कम रखिएगा, या फिर एकदम सीधा सीधा आप जो है 850 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखिएगा। 880 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 880 तक भी कर सकते हैं। अब 880 के ऊपर आपके पास जितने शेयर हैं, मैं बोलूँगा कि 4 तारीख को उसको आप सेल कर देंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में आ जाएँगे। यही एक तरीका है, एक ही शब्द में बता दे रहा हूँ, वो कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा कि 880 इक्विटी शेयर से ज़्यादा आपके पास जितने इक्विटी शेयर हैं, या 900, मतलब कह लीजिए 900 इक्विटी शेयर से आपके पास जितने इक्विटी शेयर ज़्यादा हैं, वो सारे शेयर जो है 4 तारीख को आप सेल कर दीजिएगा, आप रिटेल कैटेगरी में आ जाओगे। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि चलिए हमने कर लिया, मैं रिटेल कैटेगरी में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक भाई पते की बात एकदम कर दिया है, ये कि चलिए इसके पास तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे पास 800 क्वांटिटी है और रिकॉर्ड डेट के बाद 6 जून को मैं शेयर सेल कर दूंगा, और टेंडर मतलब ओपन होने से पहले उसको मतलब सेम क्वांटिटी बाय करके अप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या मेरे लिए इजिबल रहेगा या नहीं रहेगा? सेम यहाँ पे भी है कि 5 जून को या 8 जून को सेल कर देते हैं तो दोबारा बाय करके मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोगों का दिल खुश कर दिया, क्योंकि वहीं याद नहीं रहता है मुझे कि ये भी चीज़ करना है ना, वही चीज़ बताना है। तो अब देखिए इसमें क्या है ना कि एकदम बिल्कुल आप इजिबल हो, आपसे मतलब उसको किस 2 दिन से है, उसको मतलब ये 2 दिन से है। आप 4 तारीख को कितना क्वांटिटी होल्ड करके रख रहे हो, मतलब 900 क्वांटिटी आप रिटेल कैटेगरी में हो, उससे उसको मतलब है, और आप उसके बाद अप्लाई करने का डेट जो रहेगा, मान लेते हैं अप्लाई करने का डेट है इसका 10 जून से लेके
20 जून के बीच में, ठीक है ना, 10 जून से लेके 20 जून के बीच में, इसका मान लेते हैं 10 जून से लेके 20 जून अप्लाई करने का डेट है। अब वो केवल उससे मतलब है कि 4 जून को आपने कितना इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा, तो मान लेते हैं कि मैंने 900 इक्विटी शेयर बाय करके रखा है, मैं उसको 5 तारीख को भी बेच सकता हूँ, 6 तारीख को भी बेच सकता हूँ, 7 तारीख को भी बेच सकता हूँ, मतलब 4 तारीख के बाद 5 तारीख या 5 तारीख के बाद कभी भी उसको बेच सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उससे मतलब है केवल 4 तारीख से कि 4 तारीख को आपके पास कितने इक्विटी शेयर है, आप उतने शेयर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रिटेल कैटेगरी में हो कि नॉर्मल कैटेगरी में। 5 जून को भी आप शेयर बेच सकते हो, 7, 8, 9 कभी भी बेच सकते हो, 10 तारीख को भी बेच सकते हो, 11 तारीख को भी बेच सकते हो, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि आप अप्लाई कितना करते हो, 10 जून से लेके 20 जून के बीच में आप वो इक्विटी शेयर कभी भी खरीद के अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट अप्लाई करने का डेट है उससे कम से कम 2 दिन पहले आप शेयर खरीद लीजिएगा। 2 दिन का मतलब है कि केवल 2 दिन नहीं, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले शेयर खरीद लीजिएगा, तभी 1 दिन बाद आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और दूसरे दिन जो है वो अप्लाई माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 20 तारीख मतलब 20 जून जो है अप्लाई करने का लास्ट डेट है, एक तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ केवल। यहाँ पे देखिए 20 तारीख मान लेता हूँ कि अप्लाई करने का लास्ट डेट है, हालांकि 20 तारीख नहीं रहेगा, 19 तारीख रहेगा, तो मान लेते हैं 19 तारीख अप्लाई करने का लास्ट डेट है और 15 से लेके 19 तक मान लेते हैं कि अप्लाई करने का इसका डेट है। तो अगर 19 लास्ट डेट है तो 2 ट्रेडिंग सेशन मतलब हो गया 17 तारीख। तो 17 तारीख से पहले पहले आप जो है उसको खरीद के अप्लाई कर सकते हो, कभी भी ये एलिजिबल हो माना जाएगा, एकदम क्लियर, ठीक है ना। मतलब ओपन हो चुका है बायबैक, फिर भी किसी दिन भी आप बाय करके अप्लाई कर सकते हो, बस लास्ट डेट से 2 दिन पहले खरीदिएगा। क्योंकि मान लेते हैं 17 तारीख को खरीदोगे तो 18 तारीख को वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो 19 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि 18 को करके करोगे तो 19 तारीख को भी वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट माना जाता है, लेकिन एक दिन दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 दिन पहले आप ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से खरीद के अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद हो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद ये भी है कि किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना, केवल मैं ही बताऊं, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है भाई, सारा ज्ञान है, जितना आप चाहो निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। एक्सेप्टेंस रेशियो फिर से आप लोगों को ध्यान दिला दूं, रिटेल कैटेगरी में हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो, इंटाइटलमेंट रेशियो जो आ रहा है वो लगभग 4:1 का अभी तो आ रहा है, मतलब 1:4 इसको लिखिए, 1:4 आ रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 1:3 का इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का लगभग 50 से लेके 60% के आसपास आने की संभावना है इसमें हम लोगों को। रिटेल कैटेगरी में नॉर्मल कैटेगरी में 1:20 के रेशियो में इंटाइटलमेंट रेशियो आ सकता है, और एक्सेप्टेंस रेशियो इन लोगों का लगभग 10 से लेके 15% के आसपास का रहने की संभावना यहाँ पे रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा। और भी कोई डिटेल चाहिए तो बता दीजिएगा। 4 तारीख कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है, कल तक आप लोगों को बायबैक के लिए शेयर होल्ड करके रखना ही पड़ेगा, लेकिन रिटेल कैटेगरी से कम वाला जो है आप लोग वो देख लीजिएगा।